सुअर के बच्चे और काली चीता माँ। एक बहुत ही सुंदर और घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर थे। उसी जंगल में मीना नाम की एक काली चीता अपने पति बगीरा के साथ रहती थी। मीना का कोई बच्चा नहीं था, जिसको लेकर मीना हमेशा उदास रहती थी। एक दिन मीना जंगल में घूम रही थी कि अचानक उसे किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज को सुनते हुए आगे बढ़ती है कि तभी उसकी नजर झाड़ियों में फंसे दो छोटे से सुअर के बच्चों पर पड़ती है। उन्हें देख मीना, अरे ये बच्चे इन झाड़ियों में कैसे फंस गए? लगता है ये अपनी माँ से बिछड़ गए हैं। बच्चों डरो मत, अभी मैं तुम्हें इन झाड़ियों से बाहर निकालती हूँ। बच्चे मीना को देख और भी डर जाते हैं और रोने लगते हैं। मीना उन्हें बड़े ही प्यार से उन झाड़ियों से बाहर निकालती है। जैसे ही मीना उन बच्चों को बाहर निकालती है, वो देखती है कि उन बच्चों के सर पर एक छोटा सा हीरा चमक रहा था। ये देख मीना चौंक जाती है। तब वो सुअर का बच्चा कहता है, हम एक मायावी सुअर के बच्चे हैं। एक दुष्ट तांत्रिक ने हमारी माँ को मार डाला। अब वो हमारे जान के पीछे पड़ा है, इसलिए हम भागते हुए यहाँ आकर छुप गए। बच्चों तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलो। मीना उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाती है। वहाँ मीना का पति बगीरा इन सुअर के बच्चों को देखकर कहता है, अरे तुम इन सुअर के बच्चों को यहाँ क्यों लाई हो और इनके सर पर ये हीरा कैसे चमक रहा है? मीना बगीरा को सारी बात बताती है। तब बगीरा कहता है, अच्छा किया जो तुम इन्हें यहाँ ले आई। अब मैं इन्हें उस तांत्रिक के हवाले कर दूंगा और बदले में उससे कुछ शक्तियाँ ले लूंगा और फिर इस जंगल का राजा बनकर इस जंगल पर राज करूंगा। ये सुनकर मीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहती है, देखिए ये छोटे से मासूम है। मेरी कोई औलाद नहीं है, इसीलिए भगवान ने इन्हें मुझे दिया है। आप मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे चुप करो अपनी बकवास, मुझे इस जंगल का राजा बनना है बस। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं अपने बच्चों के साथ कुछ भी बुरा होने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तो फिर ठीक है, मैं पहले तुम्हें ही मार दूंगा और बाद में इन्हें। यूं मीना और बगीरा के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। मीना जैसे तैसे अपने पति से बचाकर सुअर के बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। यूं भागते भागते मीना बहुत दूर चली जाती है और एक नई जगह उन बच्चों के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करती है। बच्चे भी मीना को ही अपनी माँ कहकर बुलाते थे। वो उसके साथ बहुत खुश थे। यूं दिन गुजर रहे थे। बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए थे। एक दिन दोनों सुअर के बच्चे जंगल में घूम रहे थे कि तभी उनकी नजर शिकारियों पर पड़ती है, जो काले चीते को पकड़कर ले जा रहे थे। ये देख वो दोनों बच्चे परेशान हो जाते हैं और वो एक दूसरे से बातें करते हैं। अरे ये तो पिताजी है, ये शिकारियों के जाल में फंस गए हैं। अब हम क्या करें? चलो जल्दी से माँ को बताते हैं। अरे अभी उतना वक्त नहीं है हमारे पास। अगर हम माँ के पास गए तो ये शिकारी पिताजी को लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। हमें ही कुछ करना होगा पिताजी को बचाने के लिए। यूं वो उन शिकारियों का पीछा करने लगते हैं। कुछ दूर जाते ही वो शिकारी जाल में फंसे बगीरा को एक पेड़ के नीचे रखकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देख दोनों सुअर के बच्चे भागते हुए बगीरा के पास जाते हैं। बगीरा उन्हें देखकर, अरे तुम दोनों तुम यहाँ से चले जाओ, वरना वो शिकारी तुम्हें भी पकड़ लेंगे। नहीं पिताजी, हम आपको यूं मुसीबत में छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ पिताजी, हम अभी आपको इस जाल से छुड़वाते हैं। वो दोनों बगीरा को जैसे तैसे करके जाल से छुड़ा लेते हैं। ये देख बगीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब जल्दी से चलो यहाँ से, वरना वो शिकारी आ जाएंगे। यूं वो तीनों मिलकर मीना के पास आते हैं। मीना बगीरा को देखकर चौंक जाती है। तब बगीरा कहता है, मुझे माफ कर दो,
मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को परेशान किया, यहाँ तक कि मैंने इन बच्चों को मारना चाहा। मुझे माफ कर दो। अगर आज ये नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। प्लीज तुम तीनों मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास है, यही काफी है हमारे लिए। सुअर के बच्चे बगीरा और मीना के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं।